नमस्कार साथियों, चलिए जानते हैं उत्तराखंड राज्य की हर छोटी बड़ी काम की खबरों को बिल्कुल फटाफट अंदाज में। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नितिन नवीन के दौरे में 17 सदस्यीय कोर कमेटी 70 विधानसभा सीटों पर करेगी प्रवास। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के उत्तराखंड दौरे के पहले दिन कोर कमेटी की रणनीतिक बैठक हुई। बैठक में 17 सदस्यीय कोर ग्रुप के सभी सदस्य प्रदेश की सभी 70 विधानसभा सीटों पर 2-2 दिन प्रवास करने का फैसला लिया गया। सरकार के कामकाज, नेताओं की सक्रियता और कमजोर सीटों पर फीडबैक लिया गया। राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष ने भी पूरे समय बैठकों में भाग लिया। भाजपा इस पूरे अभियान को मिशन 17 की शुरुआत के तौर पर देख रही है। उत्तरकाशी में सड़क किनारे लग गया नगर पालिका का अस्थायी दफ्तर। उत्तरकाशी के चिन्यालीसौड़ में जल निकासी की समस्या को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष मनोज कोहली ने अनोखे अंदाज में विरोध शुरू कर दिया है। उन्होंने समस्या स्थल पर ही पालिका का अस्थायी कार्यालय लगा दिया और कहा कि स्थायी समाधान होने तक वह यहीं से काम करेंगे। ऑन वेदर रोड परियोजना के तहत हुए निर्माण के बाद से इलाके में नालियां बंद हो गई हैं। बीआरओ को 4 महीने पहले भी शिकायत दी गई थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। राहुल गांधी के उत्तराखंड दौरे की तैयारियों को लेकर कांग्रेस में बैठकों का दौर जारी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 4 और 5 जून को उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरे की तैयारियों को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के नेताओं के साथ लंबी बैठक की। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने जिलाध्यक्षों की वर्चुअल बैठक ली। राहुल गांधी अल्मोड़ा, पौड़ी और देहरादून में कार्यक्रमों में शामिल होंगे। पौड़ी में होने वाले पूर्व सैनिक सम्मेलन में राहुल गांधी अग्निवीर और अग्निपथ योजना का मुद्दा उठाएंगे। हरीश रावत का जिला विकास प्राधिकरण पर गंभीर आरोप, बोले जनता से की जा रही उगाही। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जिला विकास प्राधिकरण पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हल्द्वानी में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्राधिकरण जनता से उगाही का माध्यम बन गया है और अधिकारी वसूली मास्टर बन चुके हैं। उन्होंने राज्य सरकार से जनता को इस प्राधिकरण से बचाने की मांग की। साथ ही राहुल गांधी के 4 जून के दौरे को लेकर कहा कि अल्मोड़ा की रैली ऐतिहासिक साबित होगी और पूर्व सैनिक सम्मेलन को कांग्रेस ऐतिहासिक बनाने की तैयारी कर रही है। उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने प्रियंका गांधी से की मुलाकात। कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात की। इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने प्रदेश में संगठन को मजबूत करने और महिला मतदाताओं को जोड़ने की योजना पर भी बात की। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में प्रियंका गांधी का उत्तराखंड दौरा भी प्रस्तावित हो सकता है। केदारनाथ यात्रा के बीच सीतापुर में होटल व्यवसायियों का उग्र आंदोलन, बाजार रखा बंद। रुद्रप्रयाग के सीतापुर में होटल और स्थानीय व्यापारियों ने पार्किंग स्थल पर कथित अवैध वसूली के विरोध में उग्र आंदोलन शुरू कर दिया है। व्यापारियों का आरोप है कि पार्किंग संचालक द्वारा तीर्थ यात्रियों से जबरन 200 रुपये प्रति व्यक्ति वसूले जा रहे हैं और पार्किंग को अस्थायी ठहराव केंद्र की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। आंदोलन के समर्थन में पूरा सीतापुर बाजार बंद रखा गया। व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि अवैध वसूली पर रोक न लगने तक आंदोलन जारी रहेगा। नवजोत सिंह सिद्धू हरिद्वार पहुंचे। माया देवी और भैरव मंदिर में गुपचुप तरीके से टेका माथा। पूर्व क्रिकेटर और पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नवजोत सिंह सिद्धू पिछले 2 दिनों से गोपनीय तरीके से हरिद्वार में प्रवास पर थे। गुरुवार को उन्होंने सिद्धपीठ माया देवी मंदिर और भैरव मंदिर में पूजा अर्चना की। सिद्धू ने बिना किसी शोर शराबे के मंदिरों में माथा टेका और कुछ समय ध्यान में बिताया। उनके इस गुपचुप दौरे को लेकर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। उत्तराखंड में नई इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी की तैयारी, महिलाओं को अतिरिक्त टैक्स छूट मिलेगी। उत्तराखंड सरकार पर्यावरण अनुकूल इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लाने की तैयारी में जुट गई है। परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा ने बताया कि नई नीति के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन और टैक्स में बड़ी राहत दी जाएगी। महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान किए जा रहे हैं और उन्हें अतिरिक्त टैक्स रियायत देने की योजना है।
इसके अलावा देहरादून, हरिद्वार और ऋषिकेश से रुड़की बॉर्डर तक इलेक्ट्रॉनिक सिटी बसें चलाई जाएंगी और देहरादून में एक आधुनिक आईएसबीटी बनाने की भी तैयारी है। उत्तराखंड में 40,000 रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित, सौर ऊर्जा क्षमता में 10 गुना इजाफा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काउंसिल ऑफ एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर की ओर से तैयार सौर जागरूकता स्मारिका पुस्तिका का विमोचन किया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत राज्य ने 40,000 रूफटॉप सोलर संयंत्रों का लक्ष्य निर्धारित समय से पूर्व हासिल कर लिया है। मात्र 2 वर्षों में राज्य ने सौर ऊर्जा क्षमता में करीब 10 गुना वृद्धि दर्ज की है और अब उत्तराखंड करीब 290 मेगावाट क्षमता के रेजिडेंशियल रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित करने में सफल रहा है। उत्तरकाशी के करीब 100 युवाओं का अग्निवीर भर्ती परीक्षा में हुआ चयन। उत्तरकाशी जिले ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती परीक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद जिले से करीब 100 युवाओं का चयन हुआ है। इनमें गंगोत्री फिजिकल एकेडमी के 77 छात्रों ने सफलता पाई है। खास बात यह रही कि एकेडमी ने गरीब और जरूरतमंद युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण देकर रहने और खाने की भी मुफ्त व्यवस्था की। इससे दूर दराज क्षेत्रों के युवाओं को बड़ा लाभ मिला और जिले में खुशी का माहौल है। गदरपुर में 4 करोड़ 54 लाख रुपए के असली और नकली नोट बरामद। गदरपुर पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत भारी मात्रा में नकली करेंसी बरामद की है। मुनतियाज और मनोज कुमार नाम के 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी नोटों की गड्डियों में ऊपर असली 500 के नोट और नीचे चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया लिखे नकली नोट लगाकर ठगी की साजिश रच रहे थे। बरामदगी में 157 बंडल नकली नोट और असली नकली की मिलीजुली गड्डियां शामिल हैं। पुलिस अब नकली नोटों के पूरे नेटवर्क और सप्लाई चेन की जांच कर रही है। केदारनाथ यात्रा में साइबर कॉम्बैट फोर्स ने 30 फर्जी वेबसाइटें बंद करवाईं। रुद्रप्रयाग पुलिस की साइबर सेल ने केदारनाथ यात्रा को साइबर अपराध मुक्त बनाने के लिए बड़ी कार्रवाई की है। हेलीकॉप्टर टिकट बुकिंग के नाम पर श्रद्धालुओं से ठगी करने वाले गिरोहों के खिलाफ अभियान में अब तक 30 फर्जी वेबसाइट, 347 फर्जी फेसबुक पेज और 19 इंस्टाग्राम अकाउंट ब्लॉक कराए गए हैं। 118 बैंक खातों पर होल्ड लगाया गया है। 3 मामलों में पीड़ितों की 1,12,968 रुपए की धनराशि रिफंड भी कराई गई है। बागेश्वर में पोस्टमार्टम में 18 घंटे की देरी पर भड़के ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। बागेश्वर जिला अस्पताल में 27 वर्षीय आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तनुजा देवी की मौत के बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। महिला 2 से 3 माह की गर्भवती थीं और गर्भनली में भ्रूण फंसने से उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई, लेकिन 18 घंटे तक पोस्टमार्टम नहीं हो सका। देरी से नाराज ग्रामीणों ने अस्पताल के बाहर सड़क पर धरना देकर जाम लगा दिया। परिजनों ने जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उत्तरकाशी के सेवा गांव में 10 साल से अधूरी सड़क, बीमार महिला को 11 किलोमीटर डंडी कंडी से पहुंचाया गया अस्पताल। उत्तरकाशी के मोरी विकासखंड स्थित सेवा गांव में एक बार फिर सड़क सुविधा के अभाव की दर्दनाक तस्वीर सामने आई है। 56 वर्षीय खंतरा देवी की अचानक तबीयत बिगड़ने पर ग्रामीणों ने डंडी कंडी तैयार की और संकरे पहाड़ी रास्ते से उन्हें 11 किलोमीटर पैदल सड़क तक पहुंचाया। 10 साल पहले शुरू हुआ सड़क निर्माण आज तक अधूरा पड़ा है। बरसात में गांव का संपर्क बाहरी दुनिया से लगभग कट जाता है। पीएमजीएसवाई का कहना है कि जल्द काम पूरा कर लिया जाएगा। 4 धाम यात्रा। ऋषिकेश ट्रांजिट कैंप में मध्य प्रदेश के 2 तीर्थ यात्रियों की तबीयत बिगड़ी, दोनों की मौत। 4 धाम यात्रा के दौरान एक और दुखद घटना सामने आई है। ऋषिकेश स्थित ट्रांजिट कैंप में मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के राम खिलावन केवट और शिवपुरी जिले की मीना बैश की अचानक तबीयत बिगड़ गई। दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बढ़ती गर्मी और यात्रा की थकान को मौत का कारण माना जा रहा है। 4 धाम यात्रा में अब तक 100 से अधिक श्रद्धालुओं की जान जा चुकी है। चमोली के सेंज बीट में जंगल की आग बुझाते समय फायर वॉचर झुलसा, 30% जला। चमोली जिले के नंदप्रयाग रेंज के सेंज बीट के जंगलों में गुरुवार दोपहर अचानक आग लग गई।
आग बुझाने में जुटे एक फायर वॉचर अचानक आग की चपेट में आ गए और बुरी तरह झुलस गए। उनके शरीर का 30% हिस्सा जल गया। घायल फायर वॉचर को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। वन विभाग की टीमें आग पर काबू पाने के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं। त्यूणी में जल विद्युत परियोजना के डैम से नदी में छोड़ा गया पानी तेज बहाव में बहने से बच्ची की मौत। देहरादून जिले के त्यूणी क्षेत्र में एक जल विद्युत परियोजना के डैम से अचानक नदी में पानी छोड़े जाने से दर्दनाक हादसा हो गया। तेज बहाव में एक बच्ची बह गई और उसकी मौत हो गई। घटना से परिवार में कोहराम मच गया। स्थानीय लोगों ने डैम संचालन में लापरवाही का आरोप लगाते हुए प्रशासन से मुआवजे और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। चमोली के गोपेश्वर में जंगल की आग रिहायशी इलाकों तक पहुंची। सड़क किनारे खड़ी कार जलकर राख। उत्तराखंड के चमोली जिले में वनाग्नि की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। गोपेश्वर में नर्सिंग कॉलेज के पास जंगल में लगी आग अचानक सड़क किनारे तक पहुंच गई और आग की लपटों से एक वाहन पूरी तरह जलकर राख हो गया। इलाके में अफरा तफरी मच गई। बीते दिनों आदिबदरी क्षेत्र में जंगल की आग की चपेट में आने से एक 51 वर्षीय महिला की भी मौत हो चुकी है। वन विभाग और प्रशासन आग पर नियंत्रण पाने के लिए जुटे हैं। चमोली में आंधी तूफान से गैस सिलेंडरों से भरे पिकअप वाहन के ऊपर गिरा पेड़। चमोली के घिंगनारण बस अड्डे के समीप एक बड़ा हादसा होते होते बचा। बारिश के साथ आए आंधी तूफान में एक भारी पेड़ टूटकर गैस सिलेंडरों से भरे पिकअप वाहन के ऊपर जा गिरा। वाहन हिमालयन गो गैस एजेंसी का था, जो व्यावसायिक सिलेंडर ले जा रहा था। चालक और वितरक ने समय रहते वाहन से कूदकर अपनी जान बचाई। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। किच्छा में गैस एजेंसी में सिलेंडर लीक से लगी आग, 4 लोग झुलसे। ऊधम सिंह नगर जिले के किच्छा में एक गैस एजेंसी परिसर में सिलेंडर लीक होने से आग लग गई। खाना बनाते समय अचानक गैस सिलेंडर में रिसाव से आग भड़क उठी और देखते ही देखते पूरे कमरे को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में मुनीश, अन्नू, प्रिंस और संजीव कुमार झुलस गए। सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से गंभीर हालत के चलते उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। फायर ब्रिगेड ने समय पर पहुंचकर आग पर काबू पाया और बड़ा हादसा टल गया। रामनगर के एक रिसोर्ट में स्विमिंग पूल में डूबने से 4 वर्षीय बच्ची की मौत। रामनगर के सांवालदें क्षेत्र के एक रिसोर्ट में गुरुवार दोपहर दर्दनाक हादसा हो गया। दिल्ली से घूमने आए सीताराम जांगिड़ अपने परिवार के साथ रिसोर्ट में ठहरे हुए थे। उनकी 4 वर्षीय बेटी स्विमिंग पूल में नहाते समय गहरे पानी में चली गई और डूबने लगी। परिजनों ने तुरंत उसे बाहर निकाला और अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद रिसोर्ट प्रबंधन की सुरक्षा व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। मेरठ से घूमने आया था 6 लोगों का दल। गंगा स्नान के दौरान महिला समेत 2 लोग डूबकर लापता। ऋषिकेश के सिंगताली क्षेत्र में गुरुवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ। मेरठ के दास हुंडई शोरूम में कार्यरत 6 लोग छुट्टी के चलते ऋषिकेश घूमने आए थे। सभी गंगा में स्नान कर रहे थे, तभी एक महिला और एक पुरुष संतुलन खोकर तेज बहाव में बह गए। दोनों की तलाश में एसडीआरएफ और पुलिस की टीमें लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं, लेकिन अब तक कुछ पता नहीं चल सका है। 4 धाम यात्रा मार्ग पर 10 घंटे का भीषण जाम, तीर्थयात्री हुए बेहाल। रुद्रप्रयाग में 4 धाम यात्रा के दौरान भारी भीड़ के कारण सड़कों पर भयानक जाम लग रहा है। धारी देवी से बद्रीनाथ और रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड तक कई स्थानों पर वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। श्रद्धालुओं को 8 से 10 घंटे तक जाम में फंसे रहना पड़ रहा है। गर्मी और धुएं के बीच छोटे बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को सबसे अधिक परेशानी उठानी पड़ रही है। यात्रियों ने प्रशासन से खराब ट्रैफिक प्रबंधन पर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। 4 धाम यात्रा। ऋषिकेश ट्रांजिट कैंप में पंजीकरण के दौरान धक्का मुक्की, 3 घंटे तक बेसुध पड़ा रहा तीर्थयात्री। कॉर्बेट में नदी के बीच बैठा दिखा बाघ, हीटवेव का असर जंगल तक पहुंचा। विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से एक दुर्लभ दृश्य सामने आया है। भीषण गर्मी और हीटवेव से बचने के लिए एक बाघ नदी के ठंडे पानी के बीच शांत मुद्रा में बैठा नजर आया। वन्यजीव प्रेमी संजय छिमवाल ने इस अनोखे नजारे को अपने कैमरे में कैद किया।
सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वन्यजीव विशेषज्ञों के मुताबिक बढ़ते तापमान में जानवर अपने शरीर का तापमान नियंत्रित रखने के लिए नदी और तालाबों का सहारा लेते हैं। रुद्रप्रयाग धुएं की गिरफ्त में धधकते जंगलों के कारण जीरो विजिबिलिटी में भी उड़ रहे हेलीकॉप्टर। रुद्रप्रयाग जिला भीषण वनाग्नि की चपेट में है। जंगलों में लगी आग से घना जहरीला धुआं फैल गया है, जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। कई क्षेत्रों में दृश्यता लगभग शून्य हो गई है। फिर भी केदारनाथ यात्रा के लिए हेली सेवाएं जारी हैं। स्थानीय लोगों और पर्यावरण विशेषज्ञों ने सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि जंगल की आग से निकलने वाला ब्लैक कार्बन हिमालयी ग्लेशियरों के पिघलने की गति बढ़ा सकता है। उत्तराखंड में लंबे समय बाद बदला मौसम, देहरादून में जमकर बरसे मेघ। प्रदेश में बीते कई दिनों से भीषण गर्मी पड़ रही थी। गुरुवार को अचानक मौसम बदल गया और देहरादून में तेज बारिश हुई। मसूरी में भी बारिश और ओलावृष्टि दर्ज की गई। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। पर्यटक भी सुहावने मौसम से उत्साहित नजर आए। ओलावृष्टि और तेज हवाओं के कारण कुछ इलाकों में पेड़ गिरने की घटनाएं भी सामने आई हैं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और बारिश की संभावना जताई है। पिथौरागढ़ में 250 ग्राम तक के ओले गिरे। कुर्सी में भी छेद हो गया। उत्तराखंड के 5 जिलों में गुरुवार को तेज बारिश हुई और 3 जिलों में ओलावृष्टि दर्ज की गई। पिथौरागढ़ जिले में अंडे के आकार के ओले गिरे, जिनका वजन 200 से 250 ग्राम तक पहुंच गया। लोहाघाट, कपकोट और पिथौरागढ़ शहर में ओलावृष्टि से लोगों को भारी परेशानी हुई और फसलों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग ने 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की चेतावनी दी है। चंपावत के रीठा साहिब गुरुद्वारे में कल से शुरू होगा 3 दिवसीय जोड़ मेला। चंपावत जिले के प्रसिद्ध गुरुद्वारा श्री रीठा साहिब में 29 मई से 31 मई तक 3 दिवसीय वार्षिक जोड़ मेले का आगाज होने जा रहा है। इस मेले में देश विदेश से लाखों श्रद्धालु उमड़ते हैं। इस बार भी 2 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। यह स्थान अपने मीठे रीठे के चमत्कार के लिए विश्व प्रसिद्ध है। मान्यता है कि गुरु नानक देव जी के आशीर्वाद से यहाँ के कड़वे रीठे मीठे हो गए थे। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात की पूरी तैयारी कर ली है। कॉर्बेट में आधुनिक एम स्ट्राइप ऐप से हाथियों की गणना शुरू। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में हाथियों की गणना का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 26 मई से शुरू हुआ यह अभियान 30 मई तक चलेगा। वन विभाग और भारतीय वन्यजीव संस्थान की संयुक्त टीमें एम स्ट्राइप इकोलॉजिकल ऐप का उपयोग कर हाथियों के दर्शन, पैरों के निशान और मूवमेंट का डिजिटल डेटा रिकॉर्ड कर रही हैं। हर बीट में अलग अलग टीमें सुबह शाम 5-5 किलोमीटर के ट्रांजेक्ट पर सर्वे कर रही हैं। इससे भविष्य की संरक्षण योजनाओं में मदद मिलेगी। उत्तरकाशी में ईई पर पत्नी के नाम सोलर प्लांट स्वीकृत कराने का आरोप। उत्तरकाशी के बड़कोट में विद्युत वितरण खंड के अधिशासी अभियंता धर्मवीर सिंह पर विवादास्पद आरोप लगा है। उन पर मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के तहत अपनी पत्नी श्रद्धा के नाम सोलर प्लांट स्वीकृत कराने का आरोप है, जबकि यह योजना बेरोजगार युवाओं के लिए बनाई गई है। बड़कोट जय हो ग्रुप ने मुख्यमंत्री और ऊर्जा सचिव को ज्ञापन भेजकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अधीक्षण अभियंता ने कहा है कि मामले की जांच कराई जाएगी।